हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रखी थी कि सर प्लीज क्लास 11 के स्टैटिस्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिनके फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज इसी वीडियो को लेकर आगे बीच में हम आपके शुरू करते हैं। बेटा स्टैट्स के लिए आपके पास थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल का सम, ऑब्वियस बात है ये दोनों चीजें मिला के आपको 40 मार्क्स मिलने वाले। एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 25 मार्क्स के आसपास आपके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, अराउंड 25 के आसपास ये वेटेज रखते हैं। और बाकी 15 मार्क्स के आसपास आपकी थ्योरी रखेगी, जिसमें हमारे पास ये कुछ चैप्टर्स हैं। अब इनमें कौन कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है पहले आपको बता देता हूं। देखिए यूनिट 1 जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स वाला टॉपिक है हमारा, और यूनिट 2 कलेक्शन ऑफ डेटा वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स को रेडी करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको स्टैट्स का मीनिंग आ चाहिए, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस चाहिए, बहुत अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, सिंपल लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी पता होना चाहिए आपको, और सेंसस एंड सैंपल मेथड का डिफरेंस आप करके जाएंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक ग्रुप में आप करना चाहें तो इसके अंदर आपका NSSO, ठीक है, एंड सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर आपकी बुक में ऑब्वियसली बात है एक अच्छा खासा पैराग्राफ गिवन है। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि ये सवाल मिल जाए कि आप सेंसस ऑफ इंडिया पे एक शॉर्ट नोट लिखिए या NSSO पर शॉर्ट नोट लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स आप कर ही लेंगे। सेफ साइड के लिए अगर आप सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं तो स्टैट्स की कोई सी 3 लिमिटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कह रहा हूं। इतना आप इन 3 चैप्टर से ये टॉपिक तो इंश्योर करके जाना ही जाना, ताकि आपको 6 नंबर मिल पाए शुरू के 3 चैप्टर में। ठीक है, हिंदी में भी सारी चीजें डिस्प्ले हो रखी है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें क्या करना हमें, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, एंड फर्दर और भी क्लासिफिकेशन काफी सारे हैं ना। ठीक है, सारे क्लासिफिकेशन करके जाने, आपको कोई भी क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन में मिल सकता है, अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, और वेरिएबल और उसके टाइप्स भी पता होने चाहिए। वेरिएबल के साथ बल्कि मैं कहूंगा वेरिएबल और एट्रीब्यूट का मीनिंग आप करके जाएं तो काफी अच्छा रहेगा कि वेरिएबल के साथ एट्रीब्यूट का क्या डिफरेंस है। बेसिक क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 मार्क के अंदर भी पता होना चाहिए। और वेरिएबल उसके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, सीरीज के टाइप भी आप रीड कर सकते हैं चाहे तो, इंडिविजुअल सीरीज कैसी है, डिस्क्रीट कैसी है, मीनिंग पता होना चाहिए, बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि आप पासिंग मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये सारे टॉपिक विद देयर शॉर्टकट्स एंड इजीएस्ट टू लर्न नोट्स के साथ इस कोर्स के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो ये कोर्स अपना देख सकते हैं, ये क्विकेस्ट रिवीजन एवर है, सबसे जल्दी आपका सारा रिवीजन करा देगा। और आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक के भी, भाई ये बहुत इजीली कवर करा देगा। आपने इस को एक एक 2 टॉपिक भी देख लिया ना आराम से, तो भी आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप चाहें तो हमारी ऐप पर जाके इस कोर्स को एक बार देख सकते हैं, आपको ऐप का जितना भी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारी डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमारे पास काफी भाई प्रेजेंटेशन है बहुत सारी। इसमें गुड टेबल के फीचर पता होने चाहिए आपको, चाहे 3 ही कर लेना हो, वैसे टेबल के काइंड्स सारे करने हैं, पाई डायग्राम बनाना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आना चाहिए बनाना, और मीडियन वैल्यू, ये सारे वैसे मैंने उसमें भी कोर्स में भी कवर करा रखे हैं। यही हमारे मेन टॉपिक है, इनको जरूर अच्छे से करके जाना है आपको याद से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मीन पर। मीन में बेटा आपको कंबाइंड एंड करेक्टेड मीन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपका 6 मार्क में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड पीछे भी अभी ओगिफ से भी आया था, और ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और मोड बाय ग्रुपिंग मेथड 4 to 6 मार्क के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आराम से 4 से 6 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे अब 1% चांस है कंबाइंड मीन अगर 4 मार्क्स में नहीं दिया जा तो 3 नंबर में दे सकते हैं आपको। ठीक है, करेक्टेड मीन तो फिर भी 4 में आएगा, मे बी 3 में भी हो सकता है, लेकिन 4 to 6 के लिए वैसे जनरली ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। और सबसे ज्यादा ये हर एक पेपर के अंदर
इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक रिपीट होते ही होते हैं 4 to 6 मार्क। इनको इस हिसाब से बहुत अच्छे तैयार करके जाना, आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज मिल जाएगा इन सारे टॉपिक का। इसके बाद कॉरिलेशन की बात करें तो रैंक कॉरिलेशन रिपीट रैंक वाला रेडी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन रिपीट रैंक वाला, और शॉर्टकट मेथड कार्ल पियर्सन का। ये दो मेथड अगर आप कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट कॉरिलेशन के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड माना जाएगा, ठीक है। और वैसे भी नॉन रिपीट रैंक तो इजी है और कॉरिलेशन में आपका शॉर्टकट मेथड ही मेन है, तो आप शॉर्टकट मेथड के ऊपर बहुत अच्छा कमांड करके चले, बहुत अच्छे रहेंगे क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर की बात करें तो सबसे पहले लेस्पियर, पार्शियर, फिशर, दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इंडेक्स नंबर आपको आना चाहिए निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपके 6 मार्क के लिए सुटेबल क्वेश्चन रहेंगे हमारे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, उनके ऊपर बेस हो सकता है। लेकिन अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आना है इंडेक्स नंबर में से, तो भाई इन्हीं क्वेश्चन में दम है 6 मार्क दिलाने का। इनको बहुत अच्छे से करके चलो, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सारा हमारा स्टैट्स का एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। कौन कौन से क्वेश्चन 4 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क में आ सकते हैं। 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए जो भी आपके बुक के पीछे एमसीक्यू चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू गिवन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसके लिए भी आप हमारी ऐप पर जाइए, ठीक है। ऐप के डिटेल आपको सारी की सारी ऑब्वियस ही बात है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में फ्री मटेरियल में जाके आप प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर वगैरह भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करेंगी और उससे आपको ना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी, ताकि आप इकोनॉमिक्स के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप राइट नाउ। You can see the detail here. Thank you. God bless you all.